गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th बिहाइव का आपका फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड मैंने फिनिश किया था। पिछले वीडियोस में हम इससे चैप्टर को पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट चैप्टर होने के बाद आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट बुक का ही, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। देखिए, साउंड यानी आवाज़ या ध्वनि हो सकती है, सुर हो सकता है। म्यूज़िक का स्वर। तो म्यूज़िक का स्वर के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। एवेलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी एवेलिन ग्लीनी जो है वो सुनती हैं साउंड को विदाउट हियरिंग इट, बिना उसे सुने। अब देखिए, लिसनिंग मतलब भी सुनना है, हियरिंग मतलब भी सुनना है। हियरिंग कान से रिलेटेड होता है, लिसनिंग देखिए, लिसन आप आँखों से भी कर सकते हैं, आत्मा से भी कर सकते हैं, लेकिन हियरिंग ऐड के लिए हमारे पास ईयर का होना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा इसमें फीलिंग्स वाला, इमोशंस वाला डिफरेंस है कि लिसनिंग क्या होता है, सुनना होता है, हियरिंग भी सुनना होता है। लेकिन लिसनिंग क्या है, किसी चीज़ को समझना भी हो सकता है, मतलब लिप्स रीड करके भी आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जबकि हियरिंग के लिए आपको प्रॉपरली ईयर का ही हेल्प लेना होता है सुनने के लिए। इसके आगे बिफोर यू रीड में हम देखते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। भगवान ने शायद उसकी हियरिंग पावर छीन कर उसे कुछ दिया था वापस, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ अलग, कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ करके। वॉट वी हियर, जो कुछ भी हम सुनते हैं, शी फील्स, उसे वो महसूस करती, जो कुछ भी हम सुनते हैं उसे वो महसूस करती है। फार मोर, और उससे भी अधिक डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी हम में से कोई भी जितना अधिक सुन सकता है या समझ सकता है, उससे भी अधिक वो फील कर लेती थी। दैट इज़ वाई, ऐसा इसलिए शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, क्योंकि वो अपने म्यूज़िक को बहुत सुंदरता से एक्सप्रेस कर पाती थी, अभिव्यक्त कर पाती थी। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी। आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जो शारीरिक विकलांगता को के सामने, उसके अगेंस्ट में, उसके विपरीत लड़ती है। एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और उसके जीवन को उसने एक सफल कहानी बना दिया है। अब ये स्टोरी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ से देखते हैं। रश आर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। बहुत बिजी वाले जो घंटे होते हैं, मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, उन्हें हम रश आर बोलते हैं। रश आर क्राउड्स, यानी भीड़ जो है वहाँ रश आर में क्या कर रही है, जॉस्टल। देखिए, हस्टल, बस्टल, जॉस्टल, इनका मतलब होता है एक दूसरे को धक्का मुक्की करना, है ना। फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, अंडरग्राउंड जो ट्रेन चलती हैं उसके प्लेटफॉर्म पर लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं। अ स्लाइट गर्ल, एक पतली दुबली सी लड़की, लुकिंग यंगर, जो काफ़ी छोटी दिख रही थी, देन हर 17 ईयर्स, मतलब जो 17 ईयर्स की है लेकिन उससे काफ़ी छोटी दिख रही थी। 17 ईयर्स की होते हुए भी वो 17 ईयर्स की नहीं लग रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वो क्या फील कर रही है, बहुत नर्वस है और एक्साइटेड भी है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस को फील कर रही थी, जो अप्रोचिंग, पहुंचती हुई ट्रेन के जो वाइब्रेशंस थे। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. ये उसका पहला दिन था रॉयल एकेडमी, म्यूज़िक जो एकेडमी है लंदन में, उसमें प्रेस्टिजियस का मतलब होता है नामी गिरामी या प्रसिद्ध, आप कह सकते हैं। बहुत अधिक फेमस जो यूनिवर्सिटी थी लंदन की, रॉयल एकेडमी जो म्यूज़िक एकेडमी थी, वहाँ पर उसका पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, यानी स्कॉटलैंड के जो लोग थे वहाँ, उन लोगों के लिए स्कॉटिश वर्ड आता है कि स्कॉटिश जो लोग थे उनके लिए ये एक काफ़ी बड़ा ही एक्साइटिंग मोमेंट था कि वो स्कॉटिश लड़की जो थी, स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी और वो लंदन जा रही थी उस यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए बड़ा ही एक्साइटमेंट था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, और इससे भी बड़ा चैलेंज उस म्यूजिशियन के लिए ये था कि शी वॉज प्रोफाइनली डीफ, वो पूरी तरह से बहरी थी। डीफ वर्ड है जो बहरे के लिए आता है, जो हियरिंग डिसेबिलिटी को शो करता है, तो वो सुन नहीं सकती थी। सेकंड पैराग्राफ में, एवेलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवेलिन ग्लीनी जो थी, उनकी हियरिंग पावर जो थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, मतलब वो
हियरिंग की जो लॉसनेस थी वो बढ़ती जा रही थी, लॉस ऑफ हियरिंग, यानी जो सुनने का जो खोना था वो ग्रेजुअल हो गया, बढ़ गया था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग, उसकी मम्मी को याद है कि जब उन्होंने नोटिस किया था वॉज रॉन्ग, तो वो गलत थी। when the 8-year-old girl Evelyn was waiting to play the piano, जब 8 years की जो ओल्ड एवलिन थी वो वेट कर रही थी पियानो प्ले करने के लिए, टू प्ले द पियानो को प्ले करने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, उसका नाम उन्हें पुकारा गया, एवलिन को बुलाया गया, बोला गया, लेकिन वो हिली नहीं थी। तो उसकी मदर को थोड़ा सा शॉक हुआ कि इसने सुना नहीं, मैं इसे पुकार रही हूँ, बुला रही हूँ और ये मूव नहीं हुई, अभी तक हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज, अब आई यहाँ पर मदर के लिए है। आई सडनली रियलाइज, तब मुझे अचानक ये एहसास हुआ, शी हैडंट हर्ड, कि उसने सुना ही नहीं था। सेज इज़बेल ग्लीनी, इज़ाबेल ग्लीनी जो है वो उसकी मदर का नेम है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उसने मैनेज किया, क्योंकि जो एवलिन थी वो अपने फ्रेंड्स के साथ या टीचर्स के साथ में सुन नहीं पाती थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी डीपनेस की जो प्रॉब्लम है वो फ्रेंड्स और टीचर्स के सामने भी आई। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब तक ये बात सबने नोटिस की तब तक वो 11 की हो चुकी थी। हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to, जब उसके मार्क्स जो हैं थोड़े कम होने लगे तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने अर्ज किया, निवेदन किया पेरेंट्स से, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि वो उसे एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं। स्पेशलिस्ट के पास किस लिए लेकर के जाएं? उसके डीपनेस को लेकर के उन्होंने उसे कहा। टीचर्स क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें इस चीज़ का नॉलेज हो जाता है कि किसी बच्चे की आइज़ वीक हो रही है या उसे सुनने में प्रॉब्लम है या उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो टीचर्स को पता चल जाता है। इट वॉज देन, और ऐसा तब हुआ, डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व, और उन्हें जब ये बात पता चली तो ये बात सामने आई कि जो सेवियरली, बहुत बुरी तरह से, सीवियरली इम्पेयर्ड, जो उनका नर्व सिस्टम था वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। जो हियरिंग जिससे ऐड अपना ईयर जो है काम करता है, वो नर्व सिस्टम उनका डैमेज हो चुका था। दे वर एडवाइज, और फिर जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने एडवाइस दी, उन्हें सलाह दी, शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि जो हियरिंग एड्स लगाते हैं कानों में, अपन मशीन लगाते हैं सुनने की, उससे शायद इसे सुनाई दे जाएगा। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उन्होंने क्या कहा उसे कि उसे बहरों के स्कूल में भेज दिया गया। फिर जो बहरे लोग होते हैं उन्हें स्पेशल एड से, स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाता है, इस तरीके के स्कूलों से भेजा गया। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, अचानक सब कुछ, जब ये बात स्पेशलिस्ट ने उसकी मदर को कहा तो एक माँ के लिए ये बहुत दुख भरा क्षण हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं होता जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारा बच्चा कैपेबल नहीं है या और बच्चों की तरह वो नॉर्मल नहीं है। सेज एवलिन ये बात कहती हैं कि उस समय जब उन्होंने मुझे ये बात कही उस समय मुझे सब कुछ बिल्कुल ब्लैक दिखाई दिया, क्योंकि उन्हें यह एहसास हुआ था कि अब मैं सुन नहीं सकती हूँ। तो यहाँ तक पढ़िएगा।